Hi, lovely people. Welcome again to my YouTube channel Soul Sparks with Pallavi, and this is Pallavi. आज के वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल के बारे में जानने वाले हैं। सो हम अगर कभी भी कहीं भी हो, ठीक है, किसी भी प्लेस में हो, चाहे हम फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हो या फिर हम किसी इवेंट को प्लान कर रहे हो या हम स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, ट्रैवल कर रहे हो, मतलब आप दुनिया के किसी भी पार्ट में हो, आप हमेशा लोगों के साथ होगे, ठीक है, आपके अराउंड लोग होंगे। एंड हम चाहते हैं बहुत बार कि हम कन्वर्सेशन इनिशिएट करें। हम चाहते हैं कि हम लोगों से इंटरेक्ट कर पाए, एक सिमिलर माइंडेड जो लोग हैं उनके साथ में हम उनसे कुछ सीख सकें बेसिकली। बट हम ना हमेशा हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे इंटरेक्ट करें, हम स्टार्ट कहाँ से करें, हम ऐसा क्या बोले या हम ऐसा क्या उनके साथ में बात करें जो कि उनको ऐसा फील कराए कि ओके, हम बात करने में इंटरेस्टेड हैं उनसे एंड वो भी कहीं न कहीं हमारे साथ में उतने ही इंटरेस्टेड हो हमसे बात करने में। कहीं न कहीं वो फ्लो बन पाए हमारे बीच में। तो बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता है जब हमें पता नहीं होता है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, या फिर कभी-कभी हमारे पास में लैक ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं, हम बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो आज का वीडियो बेसिकली उसी चीज़ पे है। आज हम सीखेंगे कि हम किसी से भी, लाइक डज़न्ट मैटर वो इस कंट्री के हैं या किसी और कंट्री के हैं, आप कैसे कन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकते हो, आप कैसे बात कर सकते हो लोगों से एंड कैसे लोग भी आपसे बात करेंगे जब आप कभी-कभी होता है ना कि हम इनिशिएट तो कर लेते हैं बात करना, बट फिर वो एक बहुत डेड एंड पे आकर के खत्म हो जाता है एंड बस येस नो का रिप्लाई हमें आता है सामने से। तो फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि अरे अब क्या बोले, अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। इवन तो हम और बात करना चाहते हैं बट हमारे पास में वर्ड्स नहीं होते हैं कुछ कहने के लिए, कोई सेंटेंसेस हमारे दिमाग में नहीं आ रहा होता है, तो फिर कन्वर्सेशन एंड हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल कर सकते हैं अपने लाइफ में। बेसिकली ये एक स्किल है, तो इसको हम लोग कैसे सीख सकते हैं ये हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ कुछ ना अ, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत माइंडसेट बना लिया है कन्वर्सेशन को लेकर के, कि अगर हम कोई पंच लाइन बोल देंगे या हम कोई फनी चीज़ बोल देंगे तो सामने वाला पर्सन बहुत लाइक हमें एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाएगा हमारा उनके सामने, या फिर हम उनको समझा देंगे कि, या हम स्मार्ट बन जाएंगे उनके सामने, इंटेलिजेंसी अपना दिखाएंगे कि अच्छा हाँ ये चीज़ कर रहे हो तो देखो देखो ये ऐसे होता है। वो कोई सवाल उसको नहीं आ रहा है, आप बता दोगे उसको, तो ऐसा आप सोचते हो कि अरे यार अब उसको मेरा स्मार्टनेस दिख रहा होगा तो वो पर्सन तो मेरे से इम्प्रेस हो ही जाएगा। ठीक है, बट ये पता है ये बहुत गलत परसेप्शन है, बिकॉज यहाँ लोग ना, अगर आप किसी के साथ भी ऐसा कर रहे हो ना प्लीज बंद कर दो, बिकॉज इससे लोग उल्टा सोचने लग जाते हैं। इससे उनको लगता है कि अरे यार वो तो उसको काफी ज्यादा ज्ञान है मेरे से। देखो दो चीजें होती है इस केस में, ठीक है, या तो वो सोचेगा कि अरे बहुत शो ऑफ कर रहा है ये, ठीक है, आता है तो क्या, पहला चीज। और दूसरा चीज, या तो वो खुद को ही कम समझने लग जाएंगे या वो खुद को ही अंडर एस्टिमेट करेंगे। तो ये दोनों सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं, इसलिए ये चीजें करना बंद कर दो। ठीक है, तो अब बात आता है कि हम कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें। हम जब भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं ना, हम हमेशा अपने बारे में बता करके स्टार्ट करते हैं, और यही चीज हमको बंद करना होगा। डोंट फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन द अदर पर्सन। अप ये कन्वर्सेशन लोगों को ना अपने बारे में, एक चीज बताओ, आप अपने बारे में बता रहे हो, मतलब वी लव टू टॉक अबाउट आवरसेल्फ, ठीक है, तो यही चीज़ तो सामने वाला पर्सन भी सोच रहा होगा ना, उसको भी तो अपने बारे में ही बात करना पसंद होगा। अब आप भी सोचोगे कि नहीं मैं अपने बारे में बात करूँगा, वो सामने वाला भी यही सोच रहा है, फिर कहाँ से कन्वर्सेशन होगा? तो किसी न किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो उसे कन्वर्सेशन करना, तो आपको ये चीज़ें बंद करनी होंगी। आपको उनका सुनना होगा, आपको उन पे फ़ोकस करना होगा। तो जो भी चीज़ें अभी मैंने कहा, अपना फ़ोकस अपने से हटा करके सामने वाले पर्सन पे लाओ, जिससे आप कन्वर्सेशन करना चाहते हो। ओके, तो एक ना छोटे से एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। सपोज़ आप किसी वर्क प्लेस पे हो एंड आपका ना प्रमोशन हो गया, ठीक है। अब अगर आपका प्रमोशन हो गया एंड आप आके चिल्ला के सबके सामने कह रहे हो, यू नो व्हाट, आई गॉट प्रमोटेड। इससे आपके कलीग्स को क्या मतलब है? लाइक आर दे योर फ्रेंड्स, फैमिली? क्यों क्यों फ़र्क पड़ेगा उनको? वो क्यों खुश होंगे आपकी खुशी में? तो यहाँ पे ना वो इरिटेट हो जाएँगे, खुश कम इरिटेट ज़्यादा होंगे कि यार उन उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, ये हो जाता है कि इट्स वेरी नेचुरल, ये हो जाता है, ठीक है, क्रिएट जेलसी हो जाती है, ठीक है।
तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। अब आप इसके अलावा अगर उनके पास जाते हो एंड आप उनसे पूछते हो, लाइक हाउ इज़ योर वीक गोइंग? आर यू फेसिंग एनी चैलेंजेस ऑन द वर्क? ये वो चीज़ें अगर आप उनसे पूछते हो, ये इम्प्रेशन क्या देता है सामने वाले पर्सन को? इट गिव्स एन इम्प्रेशन ऑफ लाइक कि ओह दैट पर्सन इज नाउ इंटरेस्टेड इन मी, मैं क्या काम कर रही हूँ, या फिर मेरी लाइफ में कोई चैलेंज है या नहीं, लाइक आई एम डूइंग माई वर्क वेल और नॉट, ये वो चीजें। तो अब आपका फोकस सामने वाले पर्सन पे है, एंड दैट समथिंग मैग्नेटिक जो लोग नहीं करते हैं। फिर वो आपको बताएगा कि नहीं नहीं, देखो ये प्रॉब्लम है, फिर आप जाकर के हेल्प अगर आपको करना है तो आप कर दो, या आपको कोई सजेशन प्रोवाइड करना है तो कर दो। देखो, अगर आप किसी में बात करने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, बट आप लाइफ में ना, हमें गुड लिसनर की जरूरत होती है, ठीक है? तो अगर वो लिसनर आप बन रहे हो, तो आप एक बेटर पर्सन बन रहे हो जिसके पास एक बेटर कन्वर्जेशन स्किल है, एंड इससे आपका ही फायदा है, बिकॉज अब आप लोगों को एक ईयर दे रहे हो, ठीक है? एक आप एक लिसनर बन रहे हो, तो लोग आपके पास आएंगे अपनी बातें शेयर करने के लिए, ठीक है? जब वो आपके पास अपनी बातें शेयर करने आ रहे हैं, तो जब आपको अगर कोई सर्टेन हेल्प चाहिए होगी, तो आप उनके पास में जा सकते हो। वो आपको कभी ना नहीं बोलेंगे, बिकॉज़ नाउ यू आर गुड कम्युनिकेटर। वो कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि जब उनको कभी बात करना होगा तो वो आपके पास ही आएँगे। तो कहीं न कहीं वो उनके साथ भी ये हो गया कि नहीं, नहीं, इस पर्सन का तो हेल्प करना है, ठीक है? तो ये एक फ़ायदा भी है। नेक्स्ट चीज़, तो हमें ये जाननी होगी कि हमें ना कन्वर्सेशन माइंडसेट कैसे बना कर के रखना है। तो कन्वर्सेशन माइंडसेट मैंने आपको पहले बताया कि आपको क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है। आपको ऐसे इम्प्रेस नहीं करना है किसी को। आपको किसी के सामने ऐसे जोक क्रैक नहीं करना है, फालतू के कन्वर्सेशन नहीं करना है। बिकॉज़ कन्वर्सेशन जो होता है ना, इट्स नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग एनीवन, इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल, इट्स अबाउट कि आप सामने वाले पर्सन को कितना ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करा सकते हो। इट्स अबाउट कि आप सामने वाले पर्सन के साथ में कितना ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। कन्वर्सेशन का मतलब ये होता है, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो आपको अपना इंटेलिजेंस और चार्म किसी के भी सामने प्रूफ नहीं करना है। रादर देन दैट आपको उनको कंफर्टेबल फील कराना है अपने साथ में, ताकि आप एक कन्वर्सेशन इनिशिएट कर सको, ठीक है? एंड इसके लिए ना एक प्रो टिप है, ठीक है? अगर आपको डर लगता है ना लोगों को टोकने में या उनसे बात करने में, तो आप ना अपने दिमाग में एक इल्यूजन बना लो कि ओके, एवरीवन लाइक्स टू टॉक टू मी, ठीक है? Like I talk to people, like I talk to people in a very good manner, and I'm a good good talker, ठीक है? ये चीज अपने अराउंड बोलते, लाइक रिपीट करो ये, ठीक है? उसके बाद ना थोड़ा हिम्मत तो आएगा आप में, ताकि आप लोगों से जाकर के इनिशिएट कर सको कन्वर्सेशन। एंड कभी भी किसी भी रूम में एंटर करो, एक मेंटालिटी के साथ में हमेशा एंटर करना कि ओके, आई नो इनफ अबाउट माई सेल्फ। आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से पता है। नाउ आई एम हियर टू लर्न अबाउट पीपल, आई एम हियर टू नो अबाउट द पीपल सिटिंग इन दैट रूम। किसी भी जगह आप एंटर करो, आप हमेशा इस मेंटालिटी के साथ में एंटर करना, ताकि फिर आप अपना कम बोलोगे, दूसरों का ज़्यादा सुनोगे, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो हमें जानना है कि अब तो हमें पता चल गया कि हमें अपना माइंडसेट कैसा रखना है। बट अब कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें? अब हम किसी से भी बात सबसे पहले कैसे करें? तो इसके लिए एक सीक्रेट वेपन जो है वो है ऑब्जर्वेशन। आपको थोड़ा टाइम ऑब्जर्व करना होगा लोगों को। अपने अराउंड सराउंडिंग्स में। अब आप ऑब्जर्व क्या करोगे? आप उनके क्लोथ्स ऑब्जर्व कर सकते हो, या फिर उनका अगर कोई लैपटॉप है तो उस लैपटॉप पे उन्होंने क्या स्टिकर्स लगा करके रखे हैं, या अगर वो कुछ बुक कैरी कर रहे हैं तो क्या कैरी कर रहे हैं, उनके पास अगर कोई एसेसरीज हैं तो वो क्या है, ठीक है? पहले आपने ये ऑब्जर्व किया, उसके बाद एक ओपन माइंडेड कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, ठीक है? ओपन माइंडेड कन्वर्सेशन मतलब ऐसा कन्वर्सेशन आपको स्टार्ट एकदम नहीं करना है जिसका जवाब सिर्फ येस या नो हो, ठीक है? अब मान लो कि आपने किसी एनिमे का स्टिकर देख लिया उसके लैपटॉप पे, ठीक है? अब अगर आप जाकर के बोलोगे कि अरे डू यू लाइक दिस एनिमे, ठीक है? अगर आप ऐसा उनको जाकर के बोलते हो, या फिर अगर उन्होंने आपने किसी का पिक्चर देख लिया कुछ भी, ठीक है? इंटरेस्टिंग सा उसके पोस्टर्स देख लिए कुछ भी, ठीक है? आप अगर पूछते हो डू यू लाइक दिस वन ऐसे करके, तो वो बस येस और नो में जवाब आएगा, ठीक है? रादर देन दैट अगर आप उनसे पूछते हो कि अरे ये जो एनिमे है ना ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो स्टिकर्स तुमने लगाए ना लैपटॉप के ऊपर ये बहुत अच्छा है। सो आर यू इनटू ग्राफिक डिजाइनिंग? लाइक आर यू इंटरेस्टेड इन ग्राफिक डिजाइनिंग? आप अब देखो, अब आप दूसरा कन्वर्सेशन कर रहे हो। पहले आपने कॉम्प्लीमेंट किया, फिर अब उसके साथ में दूसरा कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो। अगर सपोज करो कि अगर उनके पास में कोई बुक है, ठीक है? तो ऐसे पूछो ना कि क्या ये बुक क्या चीज़ पे है? लाइक ओह दिस इज़ द बुक यू आर रीडिंग। कैन यू टेल मी अबाउट दिस बुक? लाइक क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? अगर आप किसी के साथ में मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है? तो आप ये मत पूछो कि डिड यू लाइक द मूवी? इसका जवाब क्या होगा? सिर्फ येस या नो होगा इसका जवाब।
आपको पूछना है कि लाइक आपको उस मूवी में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? फिर वो इंसान ना ऐसा एक स्टोरी बनाना स्टार्ट करेगा कि ये वाला जो सीन था ना, ये वाला सीन बहुत फैबुलस था ऐसे करके। तो आपको येस या नो कन्वर्सेशन, येस या नो जिस चीज़ का भी आंसर हो, ऐसे सवाल नहीं करने। रादर देन दैट आपको ऐसे सवाल करने जहाँ पे आपको आंसर में स्टोरी मिल सके, वो पर्सन, सामने वाला पर्सन आपके लिए एक स्टोरी टेलर बन जाए। तो आपको ऐसे स्टार्ट करना होगा। ये सारे बहुत स्मॉल टिप्स हैं, बट ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, अगर अगर हम आपको बताएं कि अब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया, अब इसको एक फ्लो में कैसे रखना है, क्योंकि अब आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि मतलब आप, वो सामने वाला पर्सन आपसे बात कर रहा है, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड दिखोगे ही नहीं तो वो कन्वर्सेशन फ्लो में कैसे रहेगा। तो आपको ऐसे करना है। सबसे पहली बात, अगर वो कुछ कह रहा है, वो कोई स्टोरी बता रहा है, तो बीच बीच में ना एक वाली रिएक्शन दो, ओह आई सी, अच्छा। अगर चलो आपको कुछ ये सब नहीं भी करना है, तो जो चीज उसने बोला उस चीज को रिपीट करो, ठीक है, क्वेश्चंस पूछो। वो जो उस चीज को बोला उसको रिपीट करो, अच्छा ये ऐसे होता था, अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं था। उसके बाद फिर क्वेश्चन करो, आपको पता भी है ना फिर भी क्वेश्चन करो उस टॉपिक को लेकर के, ये अच्छा ये फिर से बताना, ये कैसा हुआ, ठीक है। दूसरा चीज की उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उनको थोड़ा मिरर करने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब वो जैसे इंप्रेशन दे रहे हैं, अगर वो आईब्रोज अगर वो ऊपर कर रहे हैं, तो आप भी करने की कोशिश करो। उनकी जो टोन है ना, उनकी जो एनर्जी है ना, वो अगर धीरे बात बात कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा अपना वॉल्यूम डाउन करो। अगर वो पूरे एनर्जी में बात करे, तो आप भी वैसे ही बात करो, ठीक है। आपको उनका वाइब पूरा मैच करने का कोशिश करना होगा, ठीक है। आप अगर ऐसा करते हो ना, तो सामने वाला पर्सन आपसे सबकॉन्शियसली कनेक्टेड फील करता है। दूसरा चीज कि मैंने जो आपको बोला ना, आप क्वेश्चंस पूछो। मैंने क्यों बोला क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि इससे ना आप एक क्यूरियस पर्सन दिखते हो। सामने वाले को दिख रहा है कि अरे, दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन माय टॉक्स, वो क्यूरियस है, वो और जानना चाह रहा है। एंड फिर लोग खुश हो जाते हैं कि चलो कोई तो है जो मेरे बारे में सुन रहा है। एंड फिर वो स्टार्ट लाइक वो कंटिन्यूअसली अपने बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं, उस टॉपिक को वो और इलेबोरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बस यही कुछ चीजें थी जहाँ जिसके हेल्प से आप कन्वर्जेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कुछ कन्वर्जेशन किलर्स के बारे में। यस, यू हर्ड इट राइट, लाइक हमारे कुछ कुछ हैबिट्स ऐसे हैं जिनसे कभी कभी आपको फील होता होगा कि ओके, कन्वर्सेशन ठीक ठाक जा रहा था, सामने वाला पर्सन हमें अपने बारे में बता भी रहा था, बट सडनली उसने अपने आप को शट डाउन कर लिया, एंड वो ऐसा आपको फील हो रहा था कि वो कुछ और भी कहना चाह रहा था, बट उसने फिर भी नहीं कहा, एंड कन्वर्सेशन एंड हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ कुछ हैबिट्स ऐसे होते हैं जो लोगों को समहाउ वो फिर कर नहीं पाते उस हैबिट की वजह से हमारे साथ कन्वर्सेशन। एंड ये चीज़ें टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें भी अवेयर नहीं होता कि ये चीज़ें हमारे अंदर है, ये हैबिट्स हमारे अंदर है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहला चीज़ तो, डोंट टॉक टू मच अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। अगर सामने वाले पर्सन या कोई भी चीज़ पे आपसे पूछ लिया कि आपको, चलो उसने पूछा आपसे कि अच्छा बताओ तुम्हें मूवी में क्या अच्छा लगा, ठीक है। तो आप किसी सीन के बारे में नरेट कर दिया आपने, या कुछ आपने बता दिया, फिर आप उनसे पूछो ना कि ठीक है, आपको क्या लगा है, आपका क्या ओपिनियन है इस चीज में। आपने खुद के बारे में बताया, अब आप उनका ओपिनियन पूछ रहे हो। तो अपने बारे में ना जितना कम हो सके उतना कम बात करने की कोशिश करना। दूसरा चीज, नेगेटिविटी और कंप्लेनिंग, लाइक कोई भी देखो इंसान ना, हम बहुत ऐसे ही खुद ही स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, ठीक है। हमारे पास में ना सब अपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, एंड वी आर डीलिंग विद टू मच। आप कभी भी कहीं भी जाते हो, तो ऐसा नहीं कि हमेशा हर जगह एनवायरनमेंट अच्छा ही होता है, तो हम ऑलरेडी बहुत डील कर रहे होते हैं। अब अगर हम किसी पर्सन से बात करें एंड वो भी कंप्लेन कर रहा है, वो भी नेगेटिव बोल रहा है, तो अब कितना एक दिन में कितनी ही नेगेटिविटी आप ले पाओगे। तो फिर वो इंसान पूरा शट डाउन कर लेता है खुद को। इसलिए नेगेटिविटी और कंप्लेन क्रिटिसाइज, लाइक 3 सी मत करना, कंप्लेन क्रिटिसाइज और कंपेयर, ये 3 चीजें मत करना, ठीक है। तीसरी चीज, जजिंग और करेक्टिंग अदर्स, कि अब आप जब वो कुछ कह रहे हैं ना, सामने वाले पर्सन, तो जज मत करने लग जाना, या फिर आप उनके सामने भी किसी और को जज मत करना, बिकॉज अब हम स्टूपिड तो नहीं है। अगर आप मेरे सामने किसी और पर्सन को जज कर रहे हो, तो आप किसी और के सामने हमको भी तो जज करोगे ना। ये ना बेसिक दिमाग है जो कि सबके पास होता है, ठीक है। तो इसलिए जज एकदम मत करना। और अगर वो पर्सन कुछ गलत कह भी दिया ना, तो फालतू के स्मार्ट बनने के चक्कर में उसको करेक्ट करने मत जाना। आप करेक्ट कर सकते हो, बट बहुत पोलाइट वे में। आप
पहले तो कुछ तारीफ करो, अगर आपको करेक्शन करना भी है ना तो पहले उनकी कुछ तारीफ करो, या यू लाइक ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, ये तो मुझे पता नहीं था, आप कुछ तारीफ करो एंड फिर बोलो कि अच्छा क्या आपको मतलब क्या आप श्योर हो, लाइक मुझे ना इस चीज में डाउट है थोड़ा, क्या ये हो सकता है उसका सही आंसर, या फिर क्या ऐसा था क्या, लाइक मुझे भी इस चीज पे डाउट है, मैंने ऐसा कहीं सुना था। तो अब देखो आप उसको ना करेक्ट नहीं कर रहे हो, आप ऐसा दिखा रहे हो, ऑल्दो आपको पता है कि आप सही हो, बट आप क्या दिखा रहे हो कि आप खुद ही डाउट में हो, आप खुद ही श्योर नहीं हो, बट आप उसके दिमाग में भी डाल रहे हो कि हाँ ऐसा चीज हो सकता है। अब क्या होगा, अब वो पर्सन एक टाइम पे ना सोचेगा कि हाँ देखते हैं, फिर आप दोनों मिल करके फिर पता करो कि हाँ ठीक है, कंक्लूजन निकलेगा कि ओके हाँ हाँ आप जो कह रहे थे ना वही सही है। तो अब यहाँ पे उस सामने वाले पर्सन को बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि आप खुद भी तो श्योर नहीं थे, उसकी नजर में आप खुद भी तो श्योर नहीं थे ना, तो उसने खुद को अभी ऐसा डाउन फील नहीं होने दिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एंड ओवरथिंक मत करना, लाइक हम ना कोई भी कन्वर्सेशन जब भी हम करते हैं किसी से बात, चलो उसने कुछ बताया तो हम कंटिन्यूअसली उसी टॉपिक पे बात करते रहते हैं, हम कंटिन्यूअसली उसी पर्सन के बारे में बात करते रहते हैं, ये चीज बंद कर देना। ओवरथिंक किसी एक चीज को पकड़ करके मत बैठ जाना, किसी भी एक बात को, एक पर्सन के बात को, या फिर किसी एक टॉपिक को पकड़ करके नहीं बैठना है। कन्वर्सेशन हमेशा एक लाइट कन्वर्सेशन होना चाहिए था, एक 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 नेचुरल होना चाहिए, एक नेचुरल कन्वर्सेशन होना चाहिए जो कि एक जगह स्टक फील नहीं हो। ठीक है, ये सारी चीजें थी। एंड अगर हम लास्ट बात करें तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कन्वर्सेशन के लिए कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप चार्मिंग बनो, आप अट्रैक्टिव बनो, या फिर आप एक्सट्रोवर्ट ही बन जाओ, नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है जब आप काम हो, ठीक है, काम हो एंड आपका एक प्रेजेंस ना, आपका प्रेजेंस वहां पे फील हो लोगों को, आप जो बात कह रहे हो ना आपके बात रिस्पेक्ट हो, उससे एक्चुअली में कॉन्फिडेंस आता है। तो कभी भी कोई भी कुछ भी बोले ना आपको, तो हमेशा एक पॉज लेना बोलने से पहले, ठीक है, पॉज बिफोर स्पीकिंग। इससे क्या होगा कि आप दिखा रहे हो कि सामने वाले के पर्सन, आप सामने वाले को दिखा रहे हो कि ठीक है, ऐसे ही कुछ भी दिमाग में आया तो हम नहीं कह रहे हैं, आपने जो मेरे से बात किया, आपने जो मेरे से सवाल किया, हम उस पर सोच रहे हैं, तो हम आपको भी वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि हम आपकी बात को अपने दिमाग में टाइम दे रहे हैं, तो हम आपको वैल्यू ही तो दे रहे हैं ना, आपकी रिस्पेक्ट ही तो कर रहे हैं ना आपके सेंटेंस की, फिर जाकर के हम जवाब दे रहे हैं। तो हमेशा कोई भी सवाल कुछ भी आए दिमाग में तो हमेशा पॉज करना, उसके बाद ही रिप्लाई करना। नेक्स्ट चीज की हमेशा स्लोली बोलना और क्लियरली बोलना। आप जब भी स्लोली बोलते हो ना तो उससे क्या होगा कि लोग सुनते हैं, ठीक है, और अगर आप बहुत तेजी में बोलने की कोशिश करते हो तो इससे क्या होगा, आप फंबल भी कर सकते हो। प्लस अगर आप तेजी में जब बोलते हो ना, बहुत तेज तेज जब आप बोलते हो ना, तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट दिखते हो, ठीक है, आप बहुत नर्वस दिखते हो। तो कोशिश करना ये 2 चीज़ें आप हमेशा फ़ॉलो करो। एंड अगर मैं अब इसको अब चलो कन्वर्सेशन आपने कर लिया, अब आपको एग्ज़िट करना है, तो एग्ज़िट नहीं ओके टाटा बाय-बाय नहीं, आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट के साथ में एंड करो, बोलो कि लाइक या इट वाज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू, आई आई एप्रिशिएट व्हाट यू सेड जस्ट नाउ, आई एप्रिशिएट योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमेशा ना एक पॉजिटिव नोट पे एंड करो एंड फिर ऐसा बोल करके जाओ कि ठीक है, मैं ना we'll catch up soon, we'll catch up next time, we'll talk about this matter next, like when we'll catch up the next time we'll talk about these things। तो ऐसे बोल करके आप हमेशा कन्वर्सेशन एंड करो, हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे कन्वर्सेशन एंड करना है। ऑल अराउंड इस वीडियो से हम क्या सीख रहे हैं, सबसे पहले हम इस वीडियो से सीख रहे हैं कि हमेशा हमें फोकस जो है कन्वर्सेशन का वो सामने वाले पर्सन पे रखना चाहिए। प्लस हमेशा हमें कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले ऑब्जर्व करना होगा। उसके बाद हमेशा आस्क करो क्वेश्चंस, आस्क करो, लेकिन आस्क आप ऐसे क्वेश्चन मत करो जहां पे उसका जवाब सिर्फ यस और नो, नहीं, आपको उनकी क्वालिटी पे क्वेश्चन करना है, उनके अपीयरेंसेस पे नहीं, आप उनके कैरेक्टर, उनके जो ट्रेट्स है ना, उनकी जो गुड क्वालिटीज जो आपको दिख रही है ना, आपको ऑब्जर्व करके दिख रही है ना, आप हमेशा उनके बारे में बात करो। ठीक है, दूसरी चीज की उनके बॉडी लैंग्वेज को आपको कोशिश करना है कॉपी करने का, अगर वो तेज बोल रहे हैं तेज बोलो, एनर्जेटिक है तो एनर्जेटिक रहे, अगर वो धीरे बात करे तो आप भी धीरे बात करो। उसके बाद टू मच बात नहीं करना है अपने बारे में, अगर आप अपने बारे में कुछ बताया भी आपने, फिर उनका ओपिनियन पूछो, ठीक है। दूसरा चीज की कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ होता है कि आप एक काम होकर के बात कर रहे हो उनसे, ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बस बोले जा रहे हो, आप काम होके बात कर रहे हो, आप प्रॉपर टाइम लेकर के जवाब दे रहे हो, आप स्लोली बात कर रहे हो। एंड जब भी आप एग्जिट करो हमेशा ग्रेसफुली एग्जिट करो, हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे एग्जिट करो, और हमेशा सामने वाले की क्वालिटी की तारीफ करके एग्जिट करो।
ठीक है? तो ये सब कुछ टिप्स, ट्रिक्स कह लो या फिर जो भी ये सब बेसिक बेसिक साइकोलॉजी थी, जो लोग यूज़ करते हैं दूसरों से कन्वर्सेशंस इनिशिएट करने में, उनसे बात करने में, मैं खुद भी करती हूँ, ठीक है? तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू हैव लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो much for watching my video till here. Kindly like, share and subscribe to my channel, and if you want to connect with me, you can connect with me through my social media handles, and definitely I'll be sharing the links in the description box. So you can just click to that and you can just connect with me. So thank you so much and I hope कि आप ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में फॉलो करोगे. Till then, bye bye and have a great day ahead.